घंटे बाद आपको देखने को मिलेगा डेड टेम्परेचर का हो जाना, बॉडी का ठंडा पड़ना होता है, बॉडी का कलर चेंज हो जाना। ठीक है, तो हम रिवर्स कर सकते हैं क्लिनिकल डेथ को, और बायोलॉजिकल डेथ को हम रिवर्स नहीं कर सकते। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट। ठीक है, उसी में हम आज देखेंगे नेक्स्ट हमारा कि डेथ क्या होती है। ठीक है, डेथ क्या होती है, कितने टाइप की डेथ है, और इसमें हमारे इमीडिएट साइन क्या होंगे, और डेथ के बाद हमें कौन कौन से चेंजेस बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, शुरू करते हैं डेथ से। डेथ होती है हमारी, देखो आप किसी भी पर्सन को डेथ कब डिक्लेयर करते हो कि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है। हमारे बॉडी में कुछ वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गए, हमारा हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया। अगर जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं इनकी फंक्शनिंग क्या है, बंद हो जाए, ये फंक्शन करना बंद कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे कि पर्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई है। ठीक है, समझ में आया। देखो, डेथ इज डिफाइंड एज सिजेशन ऑफ हार्ट लंग्स फंक्शन। सिजेशन हो गया मतलब स्टॉप हो गए हैं आपके हार्ट के और लंग्स के फंक्शन क्या हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं। कौन कौन से ऑर्गन के, हार्ट और लंग के फंक्शन हो गए हैं स्टॉप, जिसकी वजह से होल ब्रेन और जो हमारा होल ब्रेन फंक्शन है, हमारे ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारे लंग्स, इन तीनों के फंक्शन क्या हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, मतलब इनके फंक्शन का सिजेशन हो गया है। ठीक है, आइदर इरिवर्सिबल सिजेशन ऑफ ऑल फंक्शन। टू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का क्या मतलब है, जिसको आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, किसी के हार्ट के फंक्शन बंद हो गए, हार्ट के फंक्शन बंद होने के बाद पर्सन का जो ब्रेन है उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो क्या आप उस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, जिस भी पर्सन की ब्रेन की जो है डेथ हो जाती है, उस सिचुएशन को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये एक इरिवर्सिबल, ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। समझ में आया। डेथ का मतलब हमारा हार्ट, हमारे लंग्स और हमारा ब्रेन, तीनों के फंक्शंस का बंद हो जाना, और वो भी इरिवर्सिबल, सारे फंक्शंस स्टॉप हो गए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सन की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। समझ में आया। फंक्शंस ऑफ इंटायर ब्रेन, कंप्लीट ब्रेन के फंक्शंस इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम जो है उसके फंक्शंस को इंक्लूड करके, मतलब कंप्लीट ब्रेन, तीन आप ऑर्गन इसमें मेन देख रहे हो। फर्स्ट है हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, और लास्ट में हमारा कौन सा है, ब्रेन। अगर इन तीनों के फंक्शंस क्या हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, और ये कौन सी प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल। ठीक है, किसी पर्सन की ब्रेन डेथ हो गई है, उसको आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, वापस रिवर्स नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, पर्सन की डेथ हो गई है। अब डेथ हमें दो टाइप की देखने को मिलती है, एक होती है हमारी क्लिनिकल डेथ, एक होती है हमारी बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ का क्या मतलब है, ये एक मेडिकल टर्म है हमारे पास। क्लिनिकल डेथ का मतलब है, ये एक मेडिकल टर्म है जिसके अंदर सिजेशन हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन का और ब्रीदिंग का। ठीक है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो ब्रीदिंग है, दो एसेंशियल पार्ट्स हैं लाइफ के। आप बिना सर्कुलेशन के भी जिंदा नहीं रह सकते और बिना रेस्पिरेशन के भी जिंदा नहीं रह सकते। दोनों वाइटल फंक्शंस का क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना। देखो मेरी बात, इसमें आप सुनो, हमारे मैंने तीन ऑर्गन्स का बोला था, तीनों ऑर्गन अगर काम करना बंद कर देते उसको हम डेथ बोल देते हैं। अब दो टाइप की डेथ हो गई, एक क्लिनिकल एक बायोलॉजिकल। अगर सिर्फ और सिर्फ हार्ट और लंग्स के फंक्शन क्या हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ हो गई है पर्सन की। समझ में आया। सिर्फ हार्ट, सिजेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग, इन सब का स्टॉप हो जाना ही हमारी कौन सी डेथ होती है, क्लिनिकल डेथ होती है। और ये नेसेसरी क्राइटेरिया होता है लाइफ का। अब इसमें हमारा एक वर्ड है कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट का क्या मतलब है, हार्ट, कार्डियो का मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, हार्ट और लंग्स के फंक्शंस का बंद हो जाना, अरेस्ट हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल डेथ बोलते हैं। ओके, ए पीरियड व्हेन अ पर्सन हार्ट बीट, एक तो पर्सन की हार्ट बीट और दूसरी पर्सन की ब्रीदिंग, दोनों का ही क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना। ठीक है, बट कैन स्टिल और रिवाइव इफ अर्ली मेडिकल अटेंशन। देखो मेरी बात सुनो,
जब भी किसी पर्सन की क्लिनिकल डेथ होती है उसमें उसका सर्कुलेशन और ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं कई बार। जैसे आपका CPR होता है, डिफिब्रिलेटर जो आप यूज करते हो, उनको यूज करके कई बार क्लिनिकल डेथ को क्या कर लिया जाता है, रिवर्स भी कर लिया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट हम बताते हैं बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है। इसमें आपकी देखो, जैसे ही आपकी क्लिनिकल डेथ हुई उसके 4 से 6 मिनट के बाद आपको कौन सी डेथ देखने को मिलती है, बायोलॉजिकल डेथ आपको देखने को मिलती है। कितने मिनट के बाद? 4 से 6 मिनट। पहले क्लिनिकल डेथ, उसके बाद में पहले आपका हार्ट और जो आपके लंग्स हैं वो फंक्शन करना बंद करेंगे, उसके बाद आपकी बायोलॉजिकल डेथ होगी 4 to 6 मिनट आफ्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेन पंपिंग मशीन है, जो कि कौन है, हमारा हार्ट, हमारे जो हार्ट है उसने पंप करना बंद कर दिया और विदाउट द ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट, अब हार्ट से क्या है, ब्लड नहीं आ रहा, हार्ट से ब्लड नहीं आएगा तो आपके जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं और वो आपका क्या होता है, एक इरिवर्सिबल डैमेज होता है। समझ में आया? क्लिनिकल डेथ में जो डैमेज होता है कई बार हम उसको रिवर्स भी कर लेते हैं अच्छी मेडिकल केयर के साथ, और जो बायोलॉजिकल डेथ होती है वो एक हमारी इरिवर्सिबल, ठीक है, बायोलॉजिकल डेथ कौन सी होती है, इरिवर्सिबल। इसमें हमारे हार्ट और ब्रेन के साथ साथ, हार्ट और लंग्स के साथ साथ ब्रेन भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। वो डैमेज क्यों हो जाता है, हार्ट आपका पंप नहीं कर रहा तो प्रॉपर जितना ब्लड ब्रेन को चाहिए या ब्रेन को ब्लड तो चाहिए काम करने के लिए, वो क्या है, नहीं हो पा रहा और पर्सन की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल डेथ। समझ में आया? ये थे आपकी डेथ और उसके टाइप्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इमीडिएट साइंस ऑफ डेथ। आपको इमीडिएट कौन कौन से साइन है वो देखने को मिलेंगे डेथ के। देखो, देयर आर द वीक स्टेडी पल्स एंड फॉलिंग ब्लड प्रेशर। देखो, जब आपका हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, आपका हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, उस केस में आपको कैसी पल्स देखने को मिलेगी, स्टेडी पल्स। स्टेडी पल्स का क्या मतलब है, बहुत ही लाइट, ठीक है, बहुत ही हल्की पल्स आपको देखने को मिलेगी। थ्रेडी मतलब जो धागे जैसी पल्स, धागे जैसी पतला होता है तो बिल्कुल हल्की पल्स जो आपको फील होती है वो आपका एक साइन हो सकता है। फॉलिंग ब्लड प्रेशर, अब मुझे बताओ हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, ब्लड आ ही नहीं रहा, तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या करना शुरू कर देता है, फॉल करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है हार्ट रेट डिक्रीज, ठीक है, हार्ट रेट भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है द एक्सट्रीमिटीज आर कोल्ड टू टच। एक्सट्रीमिटीज मतलब जो आपके अपर लिम्स और लोअर लिम्स हैं, हैंड और फीट्स हैं, वो भी क्या पड़ने लग जाएंगे, ठंडे पड़ने लग जाएंगे। उसके बाद है मेंटल कंफ्यूजन अराइजेस। मेंटल कंफ्यूजन कैसे होगा कि अब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, पर्सन की डेथ होने वाली है, तो हमें मेंटल कंफ्यूजन भी क्या देखने को मिलता है। डिफिकल्टी इन टॉकिंग और स्वेलोइंग, जिस पर्सन की डेथ होने वाली है ना उसका हार्ट पंप कर रहा, ना उसका ब्रेन फंक्शन कर रहा, क्या वो किसी से बात कर पाएगा, उसको डिफिकल्टी होगी बात करने में और कोई भी चीज को स्वेलो करने में। एक इसमें एक साइन आपको और देखने को मिलता है जिसको आप बोलते हो डेथ रेटल, ठीक है, ये साइन भी आपको किसमें देखने को मिलता है, जिस भी पेशेंट की डेथ होने वाली होती है उसमें आपको डेथ रेटल भी देखने को मिलता है। इसका मतलब है जब भी पर्सन सांस लेगा, ठीक है, जब भी पर्सन रेस्पिरेशन करेगा उस टाइम पे आपको एक नॉइसी साउंड सुनाई देगी, ठीक है। आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो, कोई हमें अदर साउंड नहीं सुनाई देती, लेकिन जिस पर्सन की डेथ होने वाली होती है उसमें हमें डेथ रेटल सुनाई देते हैं। मतलब जब भी वो सांस लेगा तो सिक्रेशंस की एयर के अंदर हमें साउंड सुनाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, डेथ रेटल बोलते हैं। समझ में आया? उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डेथ के बाद में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। देखो, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जैसे ही पर्सन की डेथ हो गई है अब उसकी बॉडी जो है स्टिफनेस आ जाती है, बॉडी के अंदर बॉडी क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है पूरी, ठीक है। वो टाइट कैसे हो जाती है, जब तक आप जिंदा हो सारे आपकी बॉडी के फंक्शंस काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है हमारी बॉडी में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। आपकी बॉडी में एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में। जैसे ही किसी पर्सन की डेथ हो गई, एनर्जी का प्रोडक्शन बंद हो गया, तो हमारी जो भी मसल्स हैं वगैरह हैं वो क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, मतलब उसमें टाइटनेस आ जाती है। समझ में आया? तो पहला चीज जो हमें देखने को मिलेगा वो है हमारा राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस का क्या मतलब है, स्टिफनेस आ जाना, हमारे जितने भी लिम्स वगैरह हैं उसमें क्या आ जाना, स्टिफनेस। और वो किसकी वजह से आती है, डिक्रीज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एटीपी होती है उसके कम होने की वजह से बॉडी में डेथ के बाद क्या आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, राइगर मोर्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइगर मोर्टिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा एल्गर मोर्टिस।
अल्गर मोटिस का मतलब है बॉडी स्टीफन तो हो गई, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर क्या नॉर्मल टेम्परेचर रहता है डेथ के बाद? नहीं रहता। बॉडी क्या पड़ जाती है? ठंडी पड़ जाती है। उस बॉडी के ठंडे पड़ने को हम कौन सा नाम मेडिकल टर्म में यूज करते हैं? एल्गर मोटिस। क्या नाम होता है उसका? एल्गर मोटिस। मतलब बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाना। समझ में आया? बॉडी का टेम्परेचर फ्यू डिग्रीज आवर्स के अकॉर्डिंग कम होते आएगा। स्किन लॉस इट्स इलास्टिसिटी, स्किन जो है अपनी इलास्टिसिटी खत्म कर देती है एंड विल टियर इजीली, और आसानी से उसमें स्किन में क्रैक्स आने लग जाते हैं। ठीक है, एक तो बॉडी स्टिफ हो गई हमारी, अकड़ गई, उसको बोलेंगे राइगर मोटिस। बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, उसको बोलेंगे अल्गर मोटिस। उसके बाद है लास्ट हमारा लाइबर मोटिस। क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लूइश कलर। ठीक है, डेथ के बाद पर्सन का कलर जो है, जो डेड बॉडी होती है उसका कलर ब्लू हो जाता है। देखो, अब जब पर्सन की डेथ हुई थी तो जो उसकी आर्टरीज और वेन्स में जो भी ब्लड था, ठीक है, आर्टरी और वेन में ब्लड था, हार्ट पंप नहीं कर रहा, फोर्स नहीं लग रहा, तो जो ब्लड है वो उन आर्टरीज और वेन से कहाँ जाएगा? वो जो डिपेंडेंट एरियाज है वहां क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। और बॉडी कैसे कलर की हमें देखने को मिलती है? ब्लू कलर की देखने को मिलती है। समझ में आया? देखो, जब भी पर्सन की डेथ हुई आर्टरीज और वेन्स में कुछ ब्लड तो था, ठीक है, हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, लेकिन जो हमारी आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड था वो कौन से एरियाज में हमें कलेक्शन देखने को मिलेगा? जो डिपेंडेंट एरियाज होते हैं। और उसी वजह से बॉडी का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। और उसी की मेडिकल टर्म क्या होती है? राइगर मोटिस। समझ में आया? कितने टाइप के मोटिस होते हैं? राइगर, एल्गर और लेगर। राइगर का मतलब बॉडी का स्टिफनेस हो जाना, जो 4 से 6 घंटे बाद आपको देखने को मिलेगा डेड बॉडी में। एल्गर मोटिस का मतलब होता है टेम्परेचर का कम हो जाना, बॉडी का ठंडा पड़ जाना। और लाइगर मोटिस का मतलब होता है बॉडी का कलर चेंज हो जाना। ठीक है, ये होता है। और जो कूलिंग होती है ब्लड की, वो कौन से एरिया के अंदर हो जाती है? डिपेंडेंट पार्ट के अंदर हो जाती है बॉडी के अंदर। और हमें क्या देखने को मिलता है? डेथ देखने को मिलती है। समझ में आया? डेथ के कितने टाइप है? 2 टाइप है। ठीक है, बायोलॉजिकल, क्लिनिकल और बायोलॉजिकल। क्लिनिकल में आपका हार्ट और आपके लंग्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं, और उसके 4 से 6 मिनट के बाद जब ब्रेन भी आपका फंक्शन नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल। सिर्फ 2 ऑर्गन, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्लिनिकल डेथ को, और बायोलॉजिकल डेथ को हम रिवर्स नहीं कर सकते। इतनी समझ में आई? उसके बाद था इमीडिएट साइन। आपको क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग डेथ, और आफ्टर डेथ बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू।